कंडीशन जो है छोटी की वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब समझ लें कि सही नहीं है। NICU के अंदर एडमिट है, तो सबसे जो है वो दुआओं की दरख्वास्त है। मैं कल से सोई नहीं हूँ। कॉफी तुमने कैसी पिलाई थी, जहर, जिससे नींदें उड़ा दी मेरी। वो नई वाली कॉफ़ी थी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। मैं तो सो गया था, मेरे को तो पता ही नहीं है। नहीं, पूरी रात नींद नहीं आई और फिर डिप्रेशन में होने लगा जम का सोच सोच के। मैं चीजें अपनी ले लूँ तो उसमें भी नाक बन के बैठ जाओ और फिर उसके बाद बोला घर चाहिए घर। भाई वो मेंस का बॉडी स्प्रे था, लेडीज नहीं नहीं वो। मैं उठ गए गाइस। तो सुबह सुबह आप देख रहे होंगे कि मैं तैयार हुआ हूँ, कपड़े वपड़े चेंज हुए हुए हैं, बाल बने हुए हैं। तो गाइस सुबह सुबह जो है भाई की कॉल आ गई कि भाई फटाफट से हॉस्पिटल आओ, कोई काम है। पहले बोला भाई विदाउट नाश्ते के आ जाओ, फिर फ़ोन आया बोला निकले तो नहीं हो, नाश्ता करके आओ। तो चलो भाई फटाफट से करते हैं नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। और बस खैर खैरियत हो सारी, निकाल दें ब्रेकफास्ट अपना फटाफट से, क्योंकि भाई निकलना है। पता नहीं क्या ही काम पड़ गया होगा, वरना वैसे वो कॉल करता नहीं है। अब कॉल कर दी है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम ही होगा। तो वैसे फटाफट से भाई ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, और फिर आके बताते हैं भाई क्या सीन है। 2000 years later. हॉस्पिटल से घर रिटर्न आ गए भाई सुबह सुबह। जैसा कि बताया आपको, भाई की कॉल आई थी कि आओ हॉस्पिटल। वो इसलिए बुलाया था कि भाई जो है वो थोड़ा सा घबरा रहे थे कि यार छोटी को कोई अब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। कंडीशन जो है छोटी की वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब समझ लें कि सही नहीं है। NICU के अंदर एडमिट है, तो सबसे जो है वो दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उन्हें सेहत याब करे। और भाई जो है वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में घबरा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ और आकर जो है वो डॉक्टर वगैरह से बात कर लो जो भी है। क्योंकि भाई बंदा अकेला होता है जब, तो फिर ऐसा हो जाता है। अब फैमिली के सामने तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हर चीज़। तो ये है कि लड़कों में एक दूसरे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरी बात, अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई से शेयर नहीं करेगा, तो किससे करेगा गाइस। तो भाई सबसे व्यूअर्स से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 काइंडली सब जो है वो दुआ कर दें कि भाई जल्द से जल्द हमारी छोटी जो है वो सेहतियाब होकर घर आ जाए, ताकि जो है हमारी फैमिली भी रिलैक्स हो जाए और हम लोग भी रिलैक्स हो जाए। बाकी जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह पाक सेहतियाब करेंगे। तो गाइस ये सीन था, इस वजह से सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा। और मैंने तो भाई ये कपड़े वपड़े भी वही पुराने ही पहन लिए, जो हाथ में आए वो पहन लिए। पहले मैं जा रहा था बिना नाश्ते के, लेकिन फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि कॉल आ गई थी कि भाई ब्रेकफास्ट करके आ जाओ ना। तो फिर ब्रेकफास्ट करके मैं चला गया और अभी आया हूँ मैं। आई थिंक मगरिब होने वाली है, मतलब दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला भाई। तो ये सीन है भाई। और अब जो है घर की चल रही है सफाइयाँ। रात में जो है हम भाई के घर पे जाएंगे ताकि भाभी वगैरह को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, बेगम हमारी, और हम लोग भी थोड़ा मिल के बैठ जाए तो थोड़ा फैमिली जो है वो रिलैक्स हो जाए। अभी जो है खाना बनेगा हमारे यहाँ। सामान वामान का पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि घर में चल रही है भाई सफाइयाँ। सफाई वफाई सुथराई हो जाए। आज मेरा प्लान था कि मैं बच्चों को पकड़ के नहला दूँ, लेकिन भाई नहीं हो सका क्योंकि जाना पड़ गया सुबह सुबह। चलो खैर, इतने पलीद हैं कि उनको नहाने का आड़ा ही नहीं आता है। भाई जिस दिन मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं इन लोगों को नहला दूंगा, उस दिन वो कुछ ना कुछ सीन हो जाता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो अब क्या करूँगा बताओ, कैसे नहलाऊँ। आज मेरा पूरा मूड बना हुआ था, पूरा मेरा मूड बना हुआ था कि मैं आज नहला दूंगा, पर नहीं नहला सका। क्या कर सकते हैं, रात चलो। में नहलाओ, गर्मी ऐसी बहुत है। रात में बीमार हो गए फिर। जिन के बच्चे हैं वो, इनको हमने जिस तरह पाला है ना। खाने क्या बनाओगे ये बताओ। तुम बताओ क्या खाना है। पुलाव बनाने का सोच रही हूँ मैं। पुलाव तुम खाओगे? नहीं, मैं वो क्यों भाई, मैं तो ओट्स खाऊंगी। तुम्हारी तो डाइट डाइट चल रही है, मेरी तबीयत सही डाइट नहीं है, चल रही बिल्कुल मत करना। है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ बोला तो मैं। हाँ, सही है, मेरे लिए पुलाव बना लो। कौन सा पुलाव बना रहे हो? मुर्गी कल खाइए, मुर्गी वाला नहीं बनाना प्लीज़। मसूर का बनाओ। हाँ मसूर वाला पुलाव बना लो, मसूर वाला पुलाव बनेगा भाई आज। चलो भाई, फरमाइशी प्रोग्राम हो चुका है शुरू। खाने का सामान लेकर आना है। अभी कल इतना सारा सामान लेकर आए, लेकिन सब्जी वाला सामान नहीं लाए थे भाई, तो वो अभी लेकर आना है।
घर में चल रही है सफाइयाँ। बेगम की भी तबीयत जो है वो अप एंड डाउन, अपसाइड डाउन ऐसी ही है भाई। चलते हैं सामान लेने के लिए। आलू प्याज टमाटर, यही ज़िंदगी रह गई है। कचरे उठाओ, सामान ले आओ, पानी की बोतलें भरो, भाई ये ऐसी ज़िंदगी होती है नॉर्मल आदमी की, ठीक है ना। तो हमारी भी ऐसी है। अब ये पानी आ गया है, इसको अंदर भी रखना है, अभी नहीं रख रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। चलते हैं भाई, सामान वामान निपटा के आते हैं, वरना फिर खाना नहीं बनेगा रात का, लेट हो जाएगा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया भाई सामान लेके। सबसे पहले ना मैंने किया भाई कमीज़ चेंज, क्योंकि ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी लग रही है भाई मुझे। उफ, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई सामान में साबुन वाबुन हमारे ख़त्म हो गए थे, वो ले लिए हमने, ये लक्स वाले, पता नहीं कैसा होगा ये। और फिर आलू प्याज टमाटर, और भाई हिमालयन नमक, पता नहीं ये हिमालय का होता भी है नहीं होता है, खाली ऐसे ही बोलने की बातें होती है। हिमालय का नहीं होता, ये बस पिंक कलर कर दिया जाता है इसमें थोड़ा सा, ताकि लेडीज़ को पसंद आ जाए। ये पिंक कलर पसंद होता है उनको, तो नमक भी पिंक ही चाहिए होता है, वाइट से नहीं लगे बगैर। तो भाई वेट करते हैं अब डिनर बनने का। चलो भाई, हो गया है हमारा डिनर रेडी। मसूर वाला पुलाव क्या ही मज़े का लग रहा है दिखने में। तो आज हमारे पास डिनर में है मसूर वाला पुलाव, और साथ में है भाई दही, सलाद वलाद, पता नहीं रायते वाली सलाद, जो भी है यार, XYZ यही है। तो करते हैं गाइस फटाफट से डिनर, और उसके बाद फिर पूछेंगे भाई क्या सीन है। अगर बेगम की कंडीशन सही हुई तो जाएंगे भाई के घर पे, ना हुई तो फिर देखते हैं भाई, अभी ये डिनर के बाद ही पता चलेगा। डिनर हो गया था फिनिश गाइस, कपड़े कर लिए चेंज, रेडी हो गए, लेकिन बज चुके हैं रात के 12। हमेशा की तरह कोई नई बात नहीं है इसमें। बेगम से पूछ लेते हैं भाई क्या मूड है इनका, भाई क्या करना है, चलना है नहीं चलना है। चल रही हूँ। तो तुमको दर्द हो रहे थे फिर उसका, दर्द अपनी जगह, रोलना अपनी जगह। चलना है फिर पैदल चलोगे? नहीं, क्यों? पैदल नहीं चलूंगी मैं। तो फिर कैसे, क्या कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा? बहुत दर्द हो जाएगा कमर में, पैदल मैंने एक कदम नहीं चलूंगी मैं। तो कंधे पे ले जाऊं? क्यों, मैं लास्ट में कोई जो मुझे कंधे में उठा के ऐसे मेरे में इतना दम भी नहीं है कि मैं कंधे पे उठा सकूं तुमको। तो ठीक मुझे है, बाइक पे ले जाओ अपनी खटखटिया पे। बसंती निकालूंगा अभी, Yes. रात के 12 बजे बसंती निकालूंगा। क्यों, क्या हो गया इसमें? क्या हो गया इसमें? तुम तो ऐसा बोलते थे तुम्हारे को गधा गाड़ी नहीं हो मैं बताता हूँ निकालने में इसमें इतना क्या, हाँ मसला है मसला है, बताता हूँ इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उस पर होती है धूल मिट्टी। हाँ, तो अब मैंने जब कपड़े पहन लिए, वो भी काले कलर के, गैस जब कपड़े पहने ना, जब मैं हटाऊंगा ना कपड़ा और फिर उसको तरीके से रखूंगा, तो ये सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये मसला होता है। ऐसे उठा के ऐसे रखते हैं तो फिर चर्सी ले जाते हैं। तो हम इतना लेट जाएंगे क्या, रात के 4 में जाएंगे हम? नहीं, 1-2 बजे तक आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। मुझे ना कोई ठंडी चीज़ पीनी है। मैं क्या डाइट की मंतज़र रखते हुए, क्यों मैंने जो चावल खाया है ना, मेरा सीने में इतनी जलन हो रही है इसकी हद नहीं। घर में है ना ये बर्फ़ के क्यूब जमाओ, ठीक है, बहुत है। ठीक है, दूध लो, कॉफ़ी डालो थोड़ी सी और पी लो उसमें नहीं ठंडा करके। कॉफी और घबराहट करती है। इसके अलावा तो कोई भी और दूसरी चीज़ नहीं है भाई। मैं कल से सोई नहीं हूँ। कॉफी तुमने कैसी पिलाई थी, जहर, जिससे नींदें उड़ा दी मेरी। वो नई वाली कॉफ़ी थी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। मैं तो सो गया था, मेरे को तो पता ही नहीं है। मेरी पूरी रात नींद नहीं आई, और फिर डिप्रेशन में होने लगा जंग का सोच सोच के। जंग तो अभी जंग है, मतलब तुम जंग होगी तो तुम नहीं सोओगे था। हाँ, मैं डर रही थी ना। क्या कि बम बम आ जाएगा। तुमको पता है ना, मेरा दिमाग फिर ऐसे बस ख्याल आते रहते हैं उल्टे सीधे। क्या हंसते हो तुम, मेरे साथ मसला है वाला पता नहीं तुम्हें। मैं न्यूज़ ही देखती इस चक्कर में इतने सालों से। मैंने पता नहीं कौन सी मेरी मत मारी थी, मुझे ने फोन करके बताया, मैंने फटाफट न्यूज़ लगा कर देखना शुरू की, बस हो गया काम मेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं सो गया था भाई। नहीं। सोते हैं फिर सुबह फोन से पहले आँख खुल गई थी, लेकिन फिर फोन आ गया अली का, तो फिर वहाँ चला गया। चलो फिर मैं बाइक निकाल लूँ। निकालो, मुझे कुछ चीजें भी लेनी है। क्या पैसे वैसे नहीं होते मेरे पास? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। तुमने कभी बोला है कि मेरे पास पैसे होते हैं? कभी तुमने बोला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, आज जो लेना है ले लो? हाँ बोला है। कल मैंने बॉडी स्प्रे लाई, उस पर भी तुमने कब्जा जमा लिया। मैं चीजें अपनी ले लूं, तुम उस पर भी नाक बन के बैठ जाओ, और फिर उसके बाद बोला कि खर्चे ये करा। भाई वो मेंस का बॉडी स्प्रे था, लेडीज नहीं। मैं भी यूज कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। जब तुम मेरा यूज कर सकते हो परफ्यूम, तो मैं तुम्हारा क्यों यूज नहीं कर सकती मैन वाला? भाई बहरहाल मुझे चीजें चाहिए, अभी ये पैसे हैं। चाहिए क्या चीजें? तो नीचे उतर के बताऊंगी, मोबाइल का पाउच वगैरह ये वो।
फालतू की चीजें चाहिए। हाँ नहीं फालतू की नहीं है, देखो कितना उस पे बड़ा क्रैक आया है। तुमने फेंका है ना मोबाइल, फेंकते क्यों हो? तुम बस सियाने बन के लेकर आए हो मेरे सामने, झूठ नहीं बोल। गजब बेइज्जती है। मैंने नहीं फेंका, मैं मोबाइल अपना इतना केयर करके रखता हूँ तो तुम्हारा पता नहीं कैसे मैंने गिर खुद गया अब्दुल होगा। को दिखाया, अब्दुल ने बोला अज्जू मैंने आपको फोन उठा के दिया था, एक क्रैक नहीं था, ये कैसे पड़ा? मैंने बोला ये तुमने लाकर दिया था ना। मैंने पलंग से उठाया और मैंने क्रैक देख के उठाया, क्योंकि जब साइड से देख रहे थे ना तो क्रैक दिख रहा था, तो मैंने तुमसे पूछा कि अज्जू क्या गिराया है तुमने फोन? फोन गिरा था लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने निकाल के पूरा चेक तो सीधा सीधा मेरे पे नाम लगा दोगे कि मैंने गिराया तुम्हारा गिरा होगा, फोन? फिर तुमने सियाना बन के ऐसे मुझे लाकर दिया कि देखो तुम्हारे मोबाइल में अच्छा गिर गया है ना, लकीरें आ गई हैं उस पे, ये वाला ले लो, दे दो। गिर गया है ना, चेंज करवा के दो ना, क्या मसला है यार? प्रोटेक्टर तोड़ के लाइए रोज खुद खाओगे वैसे ही नाम, मोबाइल मेरे टूट रहे हैं, मेरे तुम ऊपर क्या हरू भरू नाम लगा रही है, खुद प्रोटेक्टर तोड़ के आई है। चलो भाई गाइस निकलते हैं भाई, अली के घर के लिए पहले बसंती निकालनी पड़ेगी, सामान वामान उठा लेते हैं और बस कुछ ज्यादा कुछ लेना तो नहीं है, चाबी वाबी उठाते हैं, ज्यादा निकलते लेना हैं। है वैसे उठाओ, ज्यादा लेना है वैसे उठाओ वैसे। देख रहे हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या बोल सकते हैं? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुमको नहीं क्या बोल रहे, क्या कुछ नहीं। जैसे एक्स्ट्रा उठा लिया करो, मैं आपको पता है मैं कुछ जगह झूठ भी पी सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गिन के लेके जाएगा मैं। नहीं नहीं, वो बदनाम मैं होती हूँ कि मैं वाणी हूँ, हटो। चलो भाई निकलते हैं। फाइनली गाइस भाई पहुंच गए हैं घर, भाई को तसल्लियाँ देके, और बस अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इस दुआ कीजिएगा। तो इस व्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं, कॉफ़ी बनाएंगे, फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना होता है गाइस, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा भाई। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।